नमस्ते बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। कैसा चल रहा है प्रिपरेशन। आज वीडियो जो मैं थोड़ा सा अलग लेके आई हूँ, आपने थंबनेल देख ही लिया होगा। एक्चुअली मुझे लगा कि प्रिपरेशन तो बच्चे जम के कर रहे हैं, क्यों ना हम इसके अंदर थोड़ा फिल्ट्रेशन लेके आए। मतलब प्रिपरेशन फिल्ट्रेशन, तो फिल्ट्रेशन का मतलब यह है कि मैथ का जो बेसिक पेपर है उसमें कुछ बदलाव हुए हैं। आप लोग ये थोड़े आपको आइडिया होगा, ये स्कूल में आपको बताया होगा, ठीक है। फिर भी कुछ बच्चे कंफ्यूज है कि सेक्शन ए कितने मार्क का आएगा, बी में क्या होगा, ठीक है। थोड़ा सा क्योंकि गाला ने पहले जो पेपर निकाला था वो लास्ट ईयर के पैटर्न के साथ निकाला था और फिर गवर्नमेंट ने चेंज कर लिया, ठीक है ना। तो इसके लिए मैं वो थोड़ा कन्फ्यूजन दूर करने के लिए बहुत सिंपलेस्ट तरीके से आपके सामने लेके आई हूँ रिगार्डिंग द ब्लूप्रिंट। हम लोग आज करने वाले हैं मैथ्स का बेसिक का ब्लूप्रिंट, जिसमें मैं बताऊंगी कि हर एक सेक्शन में किस किस चैप्टर में से कितने कितने क्वेश्चंस आएंगे, सो दैट आपको एक तो ये आसानी भी हो जाएगी कि आप देख लेंगे कि चैप्टर को जो मैं प्रिपेयर कर रहा हूँ कितने मार्क का है। ओके, तो आप वो उस हिसाब से आप लॉन्ग क्वेश्चंस हैं, शॉर्ट क्वेश्चंस हैं, आप उसको फिल्टर कर सकते हैं। तो आइए अभी बिना कोई टाइम वेस्ट किए चलते हैं हम लोग और देखते हैं कि क्या है ब्लूप्रिंट। तो देखो बच्चों, अब जैसे मैथ्स का ब्लूप्रिंट आपको दिया हुआ है यहाँ पर, ओके। तो अब ना यहाँ पे आपको जो दिया हुआ है वो ये है दैट सबसे पहला रियल नंबर्स, ठीक है। अब रियल नंबर्स के बेसिक में सिर्फ 2 मार्क का ही क्वेश्चन आने वाला है और वो भी सिर्फ सेक्शन ए में। तो इसका मतलब ये है कि आप जो है जैसे कि फाइंड द एचसीएफ है ना, जीसीडी, ये सब था ना, एलसीएम, ऐसे कुछ छोटे छोटे वाले क्वेश्चन ही आपके अब ए सेक्शन में है। तो आप समझ सकते हैं कि यहाँ तो वो एमसीक्यूज में आ जाएंगे, ठीक है। तो बहुत इजी वाले होंगे, तो इसके लिए ज़्यादा टफ वाले में तो जाना ही मत। क्लियर हुआ बेटा। इसका मतलब कि √3 को इरेशनल प्रूव करना है, ठीक है। यूक्लिड वाला कॉन्सेप्ट आना ही नहीं है तो करने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। ओके, फिर हम बात करते हैं पॉलिनोमियल्स की। अब पॉलिनोमियल्स जो है वो सेक्शन ए में दो क्वेश्चन आ रहे हैं, मतलब कि 2 मार्क का वहाँ पे हो गया, और सेक्शन बी जो 2 मार्क का है उसके अंदर भी 2 क्वेश्चन आ रहे हैं। तो मिला के कितने मार्क का हो गया, 6 मार्क का ये हो गया। क्लियर हुआ बच्चा, ठीक है। तो उस हिसाब से आप प्रिपरेशन कर लेना यहाँ पर। तो इसका मतलब है कि एक्सरसाइज 2.3 जो होगा ना वो नहीं आएगा, क्योंकि 2.3 में लॉन्ग डिवीजन मेथड है और लॉन्ग डिवीजन मेथड जो है 3 मार्क तो कैरी करता ही है, तो वो नहीं आ सकता है इसके अंदर, ठीक है। तो आप उससे प्रिपरेशन कर लीजिए। देन चैप्टर नंबर 3 की बात करते हैं। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल्स वाला चैप्टर है। एक क्वेश्चन आएगा उसका सेक्शन ए 1 मार्क में, ठीक है, और दूसरा आएगा सेक्शन सी 3 मार्क में क्वेश्चन आएगा। तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पे वर्ड प्रॉब्लम्स भी आने की चांसेस हैं, तो इस चैप्टर को अच्छे से प्रिपेयर करना, ठीक है। टोटल 4 मार्क का चैप्टर है। फिर हम बात करते हैं यहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, ठीक है, जो 4th नंबर चैप्टर है। सेक्शन ए में उसका एक क्वेश्चन आ रहा है और सेक्शन सी में भी उसका एक क्वेश्चन आ रहा है। सेक्शन सी कंटेन्स 3 मार्क्स, तो मिलाकर ये भी कितने मार्क का हो गया, 4 मार्क का हो गया। फिर हम बात कर रहे हैं एपी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। सेक्शन बी में एक क्वेश्चन आ रहा है 2 मार्क का और सेक्शन सी में 2 क्वेश्चन आ रहे हैं 3 मार्क के, मतलब कि 6 मार्क यहाँ पे हो गए, ठीक है। और 2 मार्क सेक्शन बी का, टोटल मिला के कितने हो गए, 8 मार्क हो गए। अच्छा चैप्टर है, ओके, बिल्कुल इसको लीव मत करना। चैप्टर 6 ट्रायंगल्स, उसको तो लीव करने की ज़रूरत ही नहीं है, ठीक है। हर कोचिंग में और हर स्कूल में सबसे पहले चैप्टर उठाते भी ये हैं, ठीक है, और बच्चों को पूरे साल भर ना लिखवा के थ्योरम्स रटवा भी देते हैं। तो एक थ्योरम आएगा, मतलब ऑप्शन में आएगा, सीधी सी बात है, 2 ऑप्शन आएंगे इसके अंदर, ठीक है, 4 मार्क का। तो ये चैप्टर तो लाइक लीव करने में कोई आता ही नहीं है, ठीक है। आपको इतना अच्छे से थ्योरम लर्न करना है कि रात को 2 बजे उठा के कोई पूछ ले कि ये वाला थ्योरम बोल दे, तो दर्द 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 तोते की तरह बस बोल देना आपको। ओके, चैप्टर 7 की बात करते हैं। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। सेक्शन ए में एक क्वेश्चन आएगा, सेक्शन बी 2 मार्क एक क्वेश्चन आएगा और सेक्शन सी 3 मार्क का भी एक क्वेश्चन आएगा। लाइक ट्राई सेक्शन वाला था ना इसके अंदर ना, तो वो भी आ सकता है, ठीक है। एरिया ऑफ ट्रायंगल एक्सरसाइज 7.3 वो 3 मार्क पे क्वेश्चन पूछते हैं, तो वो अच्छे से प्रिपेयर कर लेना, 6 मार्क का है। ट्रिग्नोमेट्री की बात करते हैं हम लोग, तो सेक्शन ए में 2 क्वेश्चन आएंगे ट्रिगो के। एक तो इवोल्यूशन ही आ जाता है और एक ना जैसे कोई फॉर्मूला वाला होता है, ठीक है, कोई ट्रू फॉल्स में आ जाएगा, कोई छोटा सा फॉर्मूला पूछ लेंगे, तो बहुत आसान से है। और सेक्शन बी में एक ही क्वेश्चन आएगा 2 मार्क का। अब 2 मार्क का है तो आप समझ सकते हैं कि वो छोटे छोटे वाले क्वेश्चंस कर लेना। इवोल्यूशन वाले एक्सरसाइज 8.2 हो गया, 8.3 हो गया, ठीक है। 8.4 में चांस तो है ही नहीं आने का बिल्कुल भी। अगर आता भी तो प्रूव दैट वाले जो बिल्कुल 3-4 लाइन के प्रूव दैट में स्टार्टिंग नहीं 2-3 वाले हैं, बस उसको कर लेना। ओके, फिर हम बात करते हैं यहाँ पे चैप्टर नंबर 9 एप्लीकेशंस। एक ही क्वेश्चन आएगा 2 मार्क का सेक्शन बी में और 2 मार्क का एक ये है, तो ये को आप लीव करना है तो लीव कर लो। अगर 100 लाइक 80 और 80 लाने तो बिल्कुल लीव मत करना। अब मैं आपको बताऊं, जैसे चैप्टर नंबर 9 में ना बेटा स्टार्टिंग के 5 एग्जाम्पल्स हैं
और एक्सरसाइज में स्टार्टिंग के जो 5 क्वेश्चन है ना बस वही करके जाना, क्योंकि उसके बाद वाले जो क्वेश्चन है काफ़ी लंबे हैं तो वो दो मार्क में बस ही नहीं पूछने वाले, ठीक है। तो स्टार्टिंग के 5 वाले क्वेश्चंस और एग्जाम्पल में जो 5 क्वेश्चंस हैं, दैट्स इट, ठीक है। उससे ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। फिर हम बात करते हैं सर्कल्स की 10 चैप्टर। ये सेक्शन ए में 2 क्वेश्चन आएगा और सेक्शन बी में 1 क्वेश्चन आएगा, ठीक है। तो बस इतना सही है, तो 3 मार्क वगैरह तो कुछ है ही नहीं, तो थ्योरम वगैरह कुछ खास मुझे नहीं लगता पूछेंगे, ठीक है। वो ज़्यादातर टेंजेंट का हिसाब से पूछ लेंगे जो हम लोग जनरली पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करते हैं। ओके, आइए अब हम बात करते हैं 11th। अब 11th तो कंस्ट्रक्शन। ओके, कौन होगा बेवकूफ़ जो इस चैप्टर को लीव करेगा। 4 मार्क रुक रहे हैं, हमारे कैश मार्क्स हैं। ओके, फिर बात करते हैं हम लोग चैप्टर 12 एरियाज रिलेटेड टू सर्कल। ये आपका सेक्शन ए में 2 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, दैट्स इट, 2 मार्क का ही है। ओके, तो इसके अंदर भी लाइक एरिया ऑफ माइनर सेक्टर, ठीक है, मेजर सेक्टर, सेगमेंट, इतने ही कर लेना। अगर मैं बोलूँ ना तो 12.1 जो है, ठीक है, उसमें स्टार्टिंग के जो 2 क्वेश्चन हैं, ठीक है, वो कर लेना। तीसरा वाला तो वो डार्ट वाला है, उसको तो ऑब्वियसली 2 मार्क में वो तो पूछेंगे ही नहीं, ठीक है। और एक MCQ है। और 12.2 में स्टार्टिंग में जो 3-4 क्वेश्चन है ना बस उतना ही करना, ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है। देन चैप्टर 13 एरिया, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, उसमें से 2 मार्क में 1 क्वेश्चन आएगा और 4 मार्क का 1 क्वेश्चन आएगा, ठीक है। अच्छे से करके जाना। वॉल्यूम्स के अंदर फ्रस्ट्रम आ सकता है इसके अंदर, ठीक है, कुछ भी, मतलब अच्छे से करके जाना। 6 मार्क का ही चैप्टर बनता है आपका। अब आता है हम सबका फेवरेट चैप्टर स्टैटिस्टिक्स। ओके, सेक्शन ए में 1 मार्क का क्वेश्चन आएगा, सेक्शन बी में 2 मार्क का 1 क्वेश्चन आएगा, सेक्शन सी में 3 मार्क का 1 क्वेश्चन आएगा और सेक्शन डी में 2 क्वेश्चन आएंगे 4-4 मार्क के, ठीक है। अब इसके अंदर याद करना, अगर 4 मार्क का है तो मिसिंग टर्म्स वाले पूछेंगे ही पूछेंगे, तो गलती से भी कोई ऐसा क्वेश्चन लीव मत करना। पहले तो मिसिंग टर्म वाले ही प्रैक्टिस कर लेना, स्पेशली मीन और मीडियन के। ओके, तो 14 मार्क कैश है और बहुत शानदार चैप्टर है ये। देन बात करते हैं प्रोबेबिलिटी की। 2 क्वेश्चन आएंगे सेक्शन ए में और 1 क्वेश्चन आएगा सेक्शन बी 2 मार्क में और 2 क्वेश्चन आएंगे सेक्शन सी 3 मार्क में, ठीक है। तो ये 10 मार्क का है, ठीक है बच्चों। तो इस तरीके से आपके 80 मार्क्स जो हैं वो बेसिक पेपर के फिनिश होते हैं। अब अगर मैं ये कहूँ कि कौन से चैप्टर जो है वो बिल्कुल आप अच्छे से ध्यान देना, उसको लीव ही मत करना, ओके, तो वो होंगे आपके, अगर हम बात करते हैं तो ये रहे उसमें से आपके ये वाले। कौन से हम कह रहे हैं, देखो, एक तो ये चैप्टर 5, ठीक है, चैप्टर 5 हो गया। फिर आ गया इसके अंदर चैप्टर नंबर 7, ठीक है, चैप्टर 6 आ ही जाएगा, चैप्टर 11 भी आ जाएगा। ओके, फिर हम बात करते हैं चैप्टर 14 और चैप्टर 15। देखो, अब मैं ना बहुत सीधा फैक्ट चीज़ बोल रही हूँ। जो बच्चे जिनको है कि हमें पास होने के भी चांसेस नहीं है, जो बहुत वीक है, होते हैं ना, ठीक है, सबका अपना अपना होता है, ठीक है, तो वो ये वाले चैप्टर जो मैंने लिखे हुए ना, ओके, ये तो करके ही जाना। ओके, देखो, जिसमें से चैप्टर जो हमारा 6 चैप्टर है 4 मार्क का, ठीक है, 11 चैप्टर है 4, तो 8 मार्क तो तुम्हारे यही हो गए, ठीक है। 14 मार्क आपका स्टैटिस्टिक्स का और 10 मार्क आपका प्रोबेबिलिटी का। अगर हम इसी को ही मिलाते हैं तो आपके 32 मार्क्स तो यहीं कैरी हो जा रहे हैं, है ना। 32 मार्क्स तो तुम्हारे यहीं कैरी हो गए। ओके, पासिंग 27 है। अगर हम लोग 1 आध और चैप्टर भी अच्छे से कर लेंगे तो बहुत अच्छी बात है। बात समझ में आई, ठीक है। तो इसके लिए जो चैप्टर लिखे हैं ना उसको बिल्कुल भी लीव मत करना, और जिनको 80 on 80 लेके आना है वो तो आप समझ ही चुके होंगे, बहुत अच्छे से प्रिपरेशन करनी है। ओके, अब एक और चीज़ हम नीचे देख रहे हैं, जैसे आपको पता ही होगा, खैर ये तो सेक्शन ए जो है वो 16 मार्क का आएगा, 16 मार्क का, ठीक है, जिसके अंदर फिल इन द ब्लैंक्स आएंगे, MCQs आएंगे, 1 वर्ड और बहुत छोटे सॉल्यूशन आएंगे इसके अंदर, ठीक है। फिर तो ये सब आपके पास पूछा आएगा। सेक्शन बी 20 मार्क का होगा, जिसमें 2 मार्क 1 क्वेश्चन रहता है, मतलब कि इसके अंदर आपको 10 क्वेश्चंस करने हैं। सेक्शन सी जो है वो 3 मार्क का क्वेश्चन है, ठीक है, तो 24 है, मतलब कि आपको इसके अंदर 8 क्वेश्चन अटैम्प्ट करने हैं। और सेक्शन डी जो है वो 20 मार्क का है, विच कैरीज द 4 मार्क, तो इसका मतलब कि यहाँ पे आपको 5 क्वेश्चंस अटैम्प्ट करने हैं, और ये तो 1 मार्क के होंगे 16 क्वेश्चंस, ठीक है बच्चों। टोटल मिला के कुछ 39 क्वेश्चंस जितने हो जाते हैं। क्लियर आया समझ में, अच्छे से क्लियर ना, ठीक है। तो इस तरीके से आपको प्रिपरेशन करनी है। आई होप कि ये ब्लूप्रिंट आपको काफ़ी हेल्प रहेगी आपके प्रिपरेशन में। तो चलिए अब मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में कुछ नए इन्फॉर्मेशन के साथ या पेपर सॉल्यूशन के साथ। टिल देन कीप स्टडी, कीप हार्ड वर्किंग। बाय बाय, टेक केयर बच्चा।